गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हरिओम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। और अब आज हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किए थे और आज हम वो एरर देखेंगे जो आमतौर पर हम करते हैं, छोटी छोटी सी एरर। ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी वेरियस लाइफ में आप ये छोटी छोटी सी एरर करते हैं। तो आज पर्सनल प्रोनाउन में हम बिल्कुल अच्छे से ख़त्म करके चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। कोई भी ऐसी एरर नहीं छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम में दिक्कत करे या आपकी डेली लाइफ में दिक्कत करे। ठीक है, तो आज देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, ही वॉन्टेड मी पेन्स। ही वॉन्टेड मी पेन्स। हमने देखा था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे है तो ये तो सही होना चाहिए, लेकिन नहीं। ही वॉन्टेड क्या चाहता है? पेन चाहता है। किसके पेन चाहता है? मेरे पेन चाहता है। तो यहाँ पॉजेसिव केस का यूज करना पड़ेगा। और ये याद रखो, नाउन से पहले हमेशा पॉजेसिव केस आता है। अगर कोई नाउन है, नाउन से पहले हमेशा पॉजेसिव केस आता है। नाउन से पहले हमेशा पॉजेसिव केस आता है। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माई आएगा। मी नहीं आएगा, माई आएगा, पॉजेसिव केस आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, हिज फादर स्कोल्डेड ही। ये क्या है भाई? वर्ब है। ये वर्ब है। वर्ब के बाद कौन सा केस आना है? ऑब्जेक्टिव केस आना है। तो ये सब्जेक्टिव केस आ रखा है। सब्जेक्टिव केस ना लाओ, क्या लेके आओ? ऑब्जेक्टिव केस लेके आओ, हिम आएगा। इसके बाद देखो, आई लाइक, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? ड्रेस पसंद है। किसकी ड्रेस पसंद है? उसकी ड्रेस पसंद है। यहाँ पे पॉजेसिव केस चाहिए, लेकिन पॉजेसिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। नाउन से पहले क्या आता है? केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो हर्ष नहीं आएगा, केवल हर आएगा। हर्ष नहीं आएगा, केवल हर आएगा। द बैग इज माई, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई के बाद बैग आना ज़रूरी है, नाउन आना ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पे नाउन नहीं लाना तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन लेके आओ। यहाँ पे माइन लेके आओ। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे माइन सही है। अब ये दो सवाल हैं। इन दो सवालों को देखने के लिए आपको कुछ देखो, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग देयर। तो यहाँ पे एक शब्द है गोइंग और यहाँ पे एक शब्द है वर्किंग। तो आपको ये चीज जरा ध्यान देनी पड़ेगी, इन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, वैसे तो हम इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज होती है जिरंड। एक चीज क्या होती है? जिरंड। जिरंड का मतलब क्या होता है? जब कोई वर्ब का काम ना करके किसका काम करे? नाउन का काम करे। जब कोई वर्ब का काम ना करके किसका काम करे? नाउन का काम करे। हिंदी में अर्थ क्या निकले? ना, नी, ने। हिंदी में अर्थ क्या निकले? ना, नी, ने। और वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये जिरंड कहलाता है। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? जिरंड की फॉर्म कहलाती है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में केवल एक मेन वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है। अगर उसके अलावा कोई वर्ब आए तो वर्ब ना होके कोई और पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो जिरंड क्या होता है? जब कोई वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे। हिंदी में अर्थ ना, नी, ने निकले, वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखो, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। वॉकिंग, पैदल चलना एक अच्छी आदत है। देखो, वॉक एक वर्ब है, लेकिन ये फिलहाल वर्ब का काम ना करके किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। वर्ब में आईएनजी और हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है? पैदल चलना। तो वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। पैदल चलना एक अच्छी आदत है। पैदल चलना एक अच्छी आदत है। तो ये वर्ब का काम ना करके किसका काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है? ना, नी, ने निकल रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये क्या हो गया? एक जिरंड हो गया। दूसरा सवाल देखो, आई डोंट लाइक रीडिंग। आई डोंट लाइक रीडिंग। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। अगर इस सेंटेंस में देखूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब रीड भी एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रही, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक मेन वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक मेन वर्ब होती है। अगर इसके अलावा कोई वर्ब आए तो वो वर्ब ना हो कि किसी और चीज का काम करेगी। अब यहाँ पे देखते हैं ये वर्ब कैसे काम कर रही है। आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। तो ये वर्ब क्या है भाई? वर्ब का काम ना करके किसका काम कर रही है? नाउन का।
नाउन में हमने देखा था क्या पसंद नहीं है, पढ़ना। क्या का जवाब दे रही है, तो इसका मतलब नाउन का काम कर रही है। हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है, नानी ने, पढ़ना, ना पढ़ना, पढ़ना अर्थ निकल रहा है, तो ना अर्थ निकल रहा है। वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये वर्ब क्या कहलाएगी, ये जिरंड फॉर्म है। ये क्या फॉर्म है भाई, ये जिरंड फॉर्म है। जब कोई वर्ब वर्ब का काम ना करके किसका काम करे, नाउन का काम करे। हिंदी में अर्थ नानी ने निकले। वर्ब प्लस आईएनजी क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। वर्ब प्लस आईएनजी क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। एक सवाल और देख लेते हैं। टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली इज गुड फॉर हेल्थ। टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली गुड फॉर हेल्थ, लगातार एक्सरसाइज करना। तो ये टेकिंग क्या है भाई, टेकिंग एक्सरसाइज। टेकिंग क्या है, एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रही, किसका काम कर रही, नाउन का काम कर रही है, सब्जेक्ट में आ रखी है। टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली इज गुड फॉर हेल्थ, लगातार एक्सरसाइज करना, लगातार एक्सरसाइज करना। तो ठीक है भाई, ये वर्ब का काम ना करके किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। हिंदी में अर्थ नानी ने निकल रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया, एक जिरंड हो गया। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जिरंड। जब कोई वर्ब वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे तो उसे क्या कहलाता है, वो वर्ब क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। अगर जिरंड से पहले कोई केस आएगा, जिरंड से पहले कोई केस आएगा तो वो हमेशा पॉजेसिव केस होगा। ये रूल है भाई, जिरंड से पहले अगर कोई भी केस आएगा तो जिरंड से पहले केवल और केवल पॉजेसिव केस आएगा। अगर सेंटेंस में कहीं भी जिरंड है तो जिरंड से पहले केवल और केवल पॉजेसिव केस आएगा। जिरंड में से पहले हमेशा पॉजेसिव केस आएगा। पॉजेसिव केस क्या होता है, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, ठीक है भाई, यू के साथ योर, इट के साथ इट्स और दे के साथ देयर। तो हमेशा पॉजेसिव केस आता है अगर कहीं भी जिरंड हो। अब ये देखो, हिज फादर डिड नॉट लाइक, ये क्या होगी, मेन वर्ब होगी। पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, उसका बाहर जाना। गोइंग क्या है, एक जिरंड है। गोइंग क्या है, एक जिरंड है, क्योंकि मेन वर्ब क्या होगी, लाइक। किसी भी एक सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक मेन वर्ब होती है। इसके अलावा अगर कोई वर्ब आए तो वो वर्ब का काम ना करके किसी और का काम करेगी। गोइंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। और जिरंड से पहले केवल और केवल क्या आएगा भाई, पॉजेसिव केस आएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, पॉजेसिव केस आएगा। पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। तो ये सेंटेंस एक्सप्लेनेशन मांग रहा था, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दी। इस रूल को आराम से दिमाग में, माइंड में फिट करो। अगर कहीं सेंटेंस में जिरंड है तो जिरंड से पहले केवल और केवल पॉजेसिव केस आएगा। जिरंड क्या होता है, जब कोई वर्ब वर्ब की तरह काम ना करे, नाउन की तरह काम करे। हिंदी में अर्थ नानी ने निकले, वर्ब प्लस आईएनजी, जिरंड कहलाता है। किसी एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक मेन वर्ब हो सकती है। अगर उसके अलावा कोई वर्ब आए तो वो किसी और चीज का काम करेगी, वो नाउन का काम करेगी, प्रीपोजिशन का काम करेगी, किसी और चीज का काम करेगी, वर्ब का काम नहीं करेगी। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, शी एप्रिशिएटेड, मेन वर्ब क्या होगी, एप्रिशिएटेड। मेन वर्ब क्या होगी, एप्रिशिएटेड। अब ये वर्किंग क्या है, वर्किंग भी एक वर्ब है। शी एप्रिशिएटेड, उसने अप्रिशिएट किया, क्या किया, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करना। तो ये वर्किंग क्या है, जिरंड का काम कर रही है। वर्किंग क्या है, जिरंड का काम कर रही है। वर्किंग जिरंड का काम कर रही है। और वर्किंग से पहले हमेशा पॉजेसिव केस आता है, तो मी नहीं आएगा, माई आएगा। मी नहीं आएगा, माई आएगा। तो ये पॉजेसिव केस से संबंधित कुछ पॉइंट थे। जहां पे पॉजेसिव केस की जरूरत है वहां पे पॉजेसिव केस लगाओ। और जिरंड से पहले हमेशा पॉजेसिव केस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत एरर पूछी जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ और सवालों पर। ठीक है भाई, चलो भाई अब कुछ सवाल देखते हैं। अगर पर्सनल प्रोनाउन, हमें पता है पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट और दे। तो 3 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर तीनों पर्सन या 2 पर्सन सेंटेंस में हो तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो इस रूल में हम क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन।
अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, तो किस तरीके से हम पर्सन्स को अरेंज करेंगे, पहले कौन से पर्सन लेंगे। तो देखो ये सोशल बिहेवियर है, एक सामाजिक सत्य है। सामाजिक सत्य देखो, अगर सपोज करो आपकी टीम है, आप 2 या 3 लोगों की टीम और आपने कुछ अच्छा किया, तो सबसे पहले क्रेडिट आप किसे दोगे? सबसे पहले क्रेडिट आप खुद लोगे या दूसरे लोगों को दोगे टीम के? सामाजिक रूप से क्या स्वीकार्य है? अगर आपने कुछ अच्छा किया, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, तो आप कहोगे यार मेरी टीम मेंबर्स की वजह से ये अच्छा काम हुआ, ठीक है। आप अपना क्रेडिट बाद में लेते हैं, पहले अपनी टीम को क्रेडिट देते हैं। अगर कुछ गलत काम हो जाए, कुछ उल्टा हो जाए आपसे, तो क्या होगा? तो आप पहले बोलते हो हाँ भाई मेरी गलती है, टीम को बाद में दोषी ठहराते हो। तो ये सोशल बिहेवियर है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा काम किया, या कुछ सोशली एक्सेप्टेबल काम किया, जो सोशली एक्सेप्टेबल है, कुछ अच्छा किया, सोशली एक्सेप्टेबल काम किया, या कोई ड्यूटी की, सोशली एक्सेप्टेबल काम किया या कोई ड्यूटी की, तो आप क्या क्रम रखेंगे? सबसे पहले सेकंड पर्सन दूसरे लोगों को, फिर थर्ड पर्सन, और अपने आप को सबसे बाद में रखेंगे। अपने आप को सबसे बाद में रखेंगे। अगर आपने कुछ गलत काम किया, बैड काम किया, ठीक है, जो सोशली कंडेम्ड हो, सोशली जिसे अच्छा ना माना जाए, सोशली कंडेम, सोशली जिसे अच्छा ना माना जाए, या सपोज करो कोई काम आपने ऐसा किया है जो बैड सेंस में यूज हो रहा है, सोशली कंडेम्ड है, बैड सेंस में यूज हो रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे? गलती सबसे पहले खुद की लोगे, ठीक है, इसके बाद सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन। तो कहने की बात क्या है? देखो सेकंड और थर्ड पर्सन तो हमेशा समान रहते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन तो हमेशा समान रहते हैं, याद रखो, सेकंड और थर्ड पर्सन तो हमेशा समान रहते हैं। अगर अच्छा काम किया तो अपने आप को सबसे बाद में रखो, अगर बुरा काम किया तो अपने आप को सबसे पहले रखो, अगर बुरा काम किया तो अपने आप को सबसे पहले रखो। तो ये क्रम होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर अच्छा काम कर रहे हो, अगर बुरा काम कर रहे हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले लो, अपने आप लो, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो ये ऑर्डर होता है। इस तरीके से आप पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट करते हैं। इसके बाद अपने की अंग्रेजी यानी पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या इस्तेमाल करोगे? देखो अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी है, आई या वी में से कुछ है, तो आप अपने की अंग्रेजी अवर लगाते हैं। अगर आई और वी है तो अपने की अंग्रेजी अवर लगाते हैं। अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का मतलब यू है, अगर सेंटेंस में यू है, ठीक है, तो क्या लगाते हैं आप? योर लगाते हैं। पॉजेसिव केस क्या लगाएंगे? योर। अगर केवल थर्ड पर्सन है, अगर केवल थर्ड पर्सन है, ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, केवल थर्ड पर्सन है, तो आप क्या लगाएंगे? पॉजेसिव केस क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। ये पॉजेसिव केस की बात है, ठीक है भाई। इसे एक बार और देख लो। अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो अपने आप को सबसे बाद में, अपने आप को सबसे बाद में, ठीक है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अगर कोई बुरा काम किया तो अपने आप को सबसे पहले, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं होती। पोजीशन किसकी चेंज होती है? केवल फर्स्ट पर्सन की चेंज होती है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सबसे पहले। अगर पॉजेसिव केस लगाना है और सेंटेंस में कोई फर्स्ट पर्सन गिवन है तो अवर लगाओगे, अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन गिवन है तो योर लगाओगे, अगर सेंटेंस में केवल थर्ड पर्सन है तो देयर लगाओगे। पॉजेसिव केस ऐसे लगते हैं, ठीक है भाई। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उनकी मदद से ये रूल पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक बार बताओ, पहला सवाल, ये सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है? काम क्या हुआ? देखो यू एंड आई, तो सेकंड पर्सन है हमारे पास और फर्स्ट पर्सन है, डिफरेंट पर्सन है। और काम क्या है? ब्लेम फॉर द लॉस, यानी कि कुछ गड़बड़ की, कुछ गलत काम किया। ब्लेम फॉर द लॉस, कुछ गलत काम किया उसकी बात हो रही है, कुछ गलत काम किया उसकी बात हो रही है। तो गलत काम में क्या आएगा? पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा। तो ये क्रम गलत है, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे यू आएगा। अगर कुछ तुम गलती करते हो तो सबसे पहले अपने आप को रखो जिम्मेदार, इसके बाद दूसरे को जिम्मेदार ठहराओ। क्योंकि लॉस की बात हो रही है, ब्लेम की बात हो रही है, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन। दूसरा सवाल देखो, टीचर ने क्या किया? स्कोल्ड किया। स्कोल्ड मतलब डांटा। अब डांटेगा किस पे? वो किसी गलत बात पे डांटेगा। अगर गलत बात पे डांटना है तो अपने आप को सबसे पहले रखो, अपने आप को सबसे पहले रखो। हिम को बाद में लेके जाओ, मी को पहले रखो। तो हिम की जगह मी लगाओ
और मी की जगह हिम लगाओ। ठीक है, अब इसके बाद देखो तीसरा सेंटेंस, ये क्या है, हैप्पी की बात हो रही है, खुश की बात हो रही है, कुछ अच्छा काम किया। अच्छा काम किया तो अपने आप को बाद में रखो, दूसरे आदमी को पहले रखो। ठीक है भाई, कुछ अच्छा काम किया, हम क्या है, हैप्पी है, तो यू सबसे पहले आया और इसके बाद आई आया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। सब अच्छा काम किया, हैप्पी की बात हो रही है, खुश की बात हो रही है, तो पहले सेकंड पर्सन को रखो, अपने आप को बाद में रखो। इसके बाद देखो, इट इज हिम एंड मी हु ब्रोक द पेन। हु ब्रोक द पेन, ये सेंटेंस है। काम क्या किया, शीशा तोड़ने का। अब एक बात बताओ, शीशा तोड़ना अच्छा काम है या बुरा काम है? शीशा तोड़ना तो बुरा काम है, बैड काम है, अच्छा काम नहीं है, सोशली कंडेम काम है। हु ब्रोक द पेन, शीशा तोड़ना। शीशा तोड़ना अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है तो अपने आप को क्या रखो, पहले रखो, दूसरे आदमी को बाद में रखो। तो हिम की जगह क्या आएगा, मी आएगा, और मी की जगह क्या आएगा, हिम आएगा। अब इसमें एक चीज और है भाई, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रखी है, इट से। सेंटेंस की शुरुआत इट से हो रखी है। ये रूल मैं अलग से इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, इसी टॉपिक के बाद एक्सप्लेन करूंगा। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रखी है, इट से हो रखी है। तो इट के बाद आने वाला केस हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, तो आई आएगा और यहां पे क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, तो ये जो रूल है, रूल नंबर 4, इसके लिए अलग से मैं अभी इन सेंटेंस को क्लियर कराने के बाद इट वाले सब्जेक्ट पे आपको लेके आऊंगा, जहां में सब्जेक्ट इट होता है। तो इट के रूल क्या है वो अभी देखेंगे। इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 आओ भाई, आई यू एंड शी हैव डन योर अवर देयर वर्क। ठीक है भाई, अब तीनों पर्सन आए। अब देखो, काम कर लिया, बात क्या हो रही है, काम करने की। तो सबसे पहले क्या रखो, सेकंड पर्सन। अभी काम किया तो एक गुड सेंस है, सोशली एक्सेप्टेबल काम है, ड्यूटी है, तो सबसे पहले क्या रखो, सेकंड पर्सन। आई की जगह क्या रखो, यू। इसके बाद थर्ड पर्सन, यू की जगह क्या रखो, शी। इसके बाद फर्स्ट पर्सन, शी की जगह क्या रखो, आई। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर अपने आप को रखो फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अच्छा काम किया। ठीक है, वाक्य में क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वाक्य में फर्स्ट पर्सन है, तो अपने की अंग्रेजी ना तो योर लगेगी, ना देयर लगेगी, अवर लगेगी। ठीक है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हो तो पॉजेसिव केस क्या लगता है, अवर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, यू एंड शी वर गिवन रिवार्ड। रिवार्ड की बात हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम की बात हो रही है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इसके बाद पॉजेसिव केस क्या लगाऊं, रिवार्ड में क्या लगाऊं, देयर लगाऊं, हर लगाऊं या योर लगाऊं। अब इसमें क्या है, सेकंड पर्सन है, सेंटेंस में क्या है, सेकंड पर्सन गिवन है। अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन गिवन हो तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं भाई, ना हर आएगा ना देयर आएगा। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, नैना, नरेश एंड आई आर गोइंग टू अवर ऑफिस। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो अपने आप को सबसे आखिरी में रखो। बिल्कुल सही बात है, अपने आप को सबसे आखिरी में रख लिया। ठीक है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी है। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हो तो अपने की अंग्रेजी क्या लगनी है, अवर लगनी है। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हो तो अपने की इंग्लिश क्या लगनी है भाई, अवर लगनी है। सेंटेंस में अपने की इंग्लिश क्या लगनी है, अवर लगनी है, तो यहाँ पे अवर आएगा। तो ये था आपका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होगा, अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो अपने आप को सबसे बाद में रखो। ठीक है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, अपने आप को सबसे बाद में फर्स्ट पर्सन। अगर कोई काम बुरा हो रहा है तो अपने आप को सबसे पहले रखो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो पॉजेसिव केस में अवर आएगा। अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन है तो पॉजेसिव केस में योर आएगा। अगर सेंटेंस में केवल थर्ड पर्सन है तो पॉजेसिव केस में देयर आएगा। ठीक है, अब ये इट वाला कंसेप्ट है, इट वाला कंसेप्ट हम अब समझते हैं। पूरा इट का कंसेप्ट, इट कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, और इट में हमें क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। देखो भाई, इट के बारे में देखिए। अगर आपको डे बताना हो, डेट बतानी हो, मंथ बताना हो, ईयर बताना हो तो इट का यूज कर सकते हैं। एनिमल्स को बताने के लिए, किड्स को बताने के लिए, और जेंडर जहां पे हमें पर्टिकुलरली गिवन ना हो तो वहां पे भी इट का प्रयोग करते हैं। डमी सब्जेक्ट के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखो, सपोज करो मुझे बताना है आज थर्सडे, इट इज थर्सडे,
टुडे, इट इज थर्सडे टुडे। तो दिन बताने के लिए आपने इट का प्रयोग कर लिया। इसी तरह डेट बताने के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे, मंथ बताने के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे, ईयर बताने के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे। सेकंड, कैट इज लविंग सपोज करो एक छोटा सा सेंटेंस है, कैट इज लविंग इट्स हर बेबी। तो कैट अपने बेबी को प्यार कर रही है। कैट क्या है? एनिमल है, तो हर नहीं आएगा, इसके लिए इट यूज किया जाता है, इट्स लगाएंगे, इट्स बेबी। ठीक है, तो इस तरह भी कैट इट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा सेंटेंस देखो, लैंड लेडी सपोज कीजिए एक सेंटेंस है, लैंड लेडी ऑर्डर्ड हर मेड टू टेक केयर हर बेबी। ठीक है, लैंड लेडी ने ऑर्डर दिया अपनी मेड को उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए। मेड वॉज कुकिंग फूड फॉर हिम। अब ये बेबी बताओ, इसका जेंडर पर्टिकुलर नहीं है। जेंडर क्या है? पर्टिकुलर नहीं है। जब जेंडर पर्टिकुलर नहीं है तो हिम की जगह इट लगाना ज़्यादा सही रहेगा। तो एनिमल्स के लिए, किड्स के लिए, और जेंडर अगर पर्टिकुलर ना हो तो इट लगाना ज़्यादा सही रहता है। इसके अलावा डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट के लिए, डमी सब्जेक्ट के रूप में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं इसे देखिए। बेटे चुप, देखो डमी सब्जेक्ट में इट का प्रयोग कैसे करते हैं। एक ये देखो, इट इज, दिस इज, आई एम। ये कुछ वर्ड लिखे मैंने, इट इज, दिस इज, आई एम। तो ये सेंटेंस पूरे, ये कोई भी सेंटेंस नहीं बनाते, ये वर्ड इनकी कोई सेंस नहीं है। इट इज क्या, दिस इज क्या, आई एम क्या, इन सेंटेंसेस की कोई भी सेंस नहीं है। इन सेंटेंसेस की कोई भी सेंस नहीं है, इन वर्ड्स की कोई भी सेंस नहीं है। कब तक इनकी सेंस नहीं है? जब तक एक ऐसा वर्ड ना डाल दूं मैं यहाँ पे, इट इज अ फैन। मैंने एक शब्द डाल दिया, इट इज अ फैन। अब इस सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस बन गया, इस वाक्य की सेंस बन गई। दिस इज अ काउ। अब इसकी क्या बन गई? एक सेंस बन गई, एक सेंटेंस बन गया। आई एम अ प्लेयर। अब इसकी क्या बन गई? एक सेंस बन गई। ठीक है भाई, तो इस तरह के वर्ब को बोलते हैं टू बी वर्ब। इस तरह के वर्ब को क्या बोलते हैं? टू बी वर्ब। ये वर्ब क्या कहलाती हैं? टू बी वर्ब। और ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। टू बी वर्ब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये याद रखो, टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, अगर टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा, टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। लास्ट स्लाइड में जो मैंने कहा था कि इट जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं, वहां पे इट इज हिम लिखा हुआ था, इट इज मी लिखा हुआ था। तो ये याद रखो, जो भी टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस आना जरूरी है। टू बी वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होगा हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस आना जरूरी है। कुछ सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस, इट इज मी हु ओपन द डोर
दूसरा सेंटेंस इट इज़ हिम हु इज टू बी ब्लेम्ड। तीसरा सेंटेंस इट इज़ हर हु ब्रोक द पेन। चलो भाई, ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे। देखो, इट इज़ ये क्या है? टू बी वर्ब है। मी क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? टू बी वर्ब है। हिम क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ ये क्या है? टू बी वर्ब है। हर क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जो भी टू बी वर्ब होगी, टू बी वर्ब के बाद अगर कोई भी केस आएगा, टू बी वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये याद रख लेना, इट इज, इट के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। मी नहीं होगा, क्या होगा? आई होगा। हिम नहीं होगा, क्या होगा? ही होगा। हर नहीं होगा, क्या होगा? शी होगा। तो टू बी वर्ब के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है, कोई भी केस आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। कोई भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। टू बी वर्ब के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। टू बी वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। ये लास्ट सेंटेंसेस में था, इसलिए मैंने इट के बारे में आपको बताया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के एंड पे चलते हैं, लास्ट में लेके चलते हैं बिल्कुल। चलो भाई, एक चीज़ और देखो, लास्ट है बस ये, तुलना, कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों का किया जाता है। देखो, आदमी का कंपैरिजन किससे करोगे? आदमी से। घर का कंपैरिजन किससे करोगे? घर से। कार का कंपैरिजन किससे करोगे? कार से। ऐसा नहीं है आदमी का कंपैरिजन आप कार से करो। कलर का कंपैरिजन किससे करोगे? कलर से। कपड़े का कंपैरिजन किससे करोगे? कपड़े से। इसी तरह सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे करोगे? सब्जेक्टिव केस से। ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे करोगे? ऑब्जेक्टिव केस से। जैसे ये है राम, राम क्या है भाई? एक सब्जेक्टिव केस है। राम क्या है? सब्जेक्टिव केस है। राम इज स्ट्रोंगर देन मी। राम स्ट्रोंगर है, राम स्ट्रोंगर है किससे? मुझसे। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका कंपैरिजन भी आपको सब्जेक्टिव केस से ही करना पड़ेगा, आई से करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ शब्द हैं जैसे एज वेल एज, मोर देन, एज मच एज, तो ये सब कंपैरेटिव वर्ड हैं। और कंपैरेटिव वर्ड में प्रेफरेंस किसे दी जाती है? तुलना जिससे कर रहे हो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। ठीक है, जैसे राम की तुलना आपने किससे की? आई से, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी? राम के अकॉर्डिंग। अब ही एज वेल एज, वह मेरे जैसे ही, तो तुलना हो रखी है, जैसा मैं हूं ऐसा ही वो है। तो सब्जेक्ट की तुलना किससे करोगे? सब्जेक्टिव केस से। पहली बात, राम मोर देन, राम क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट की तुलना किससे करोगे? सब्जेक्ट से करोगे। हर की जगह शी आएगा, ये ध्यान रखो। नैना सब्जेक्ट है। एज मच एज, तुलना हो रखी है, कंपैरिजन हो रखी है, सारे कंपैरेटिव वर्ड है। एज वेल एज, मोर देन, एज मच एज वेल एज, ये सारे के सारे क्या है? कंपैरेटिव शब्द हैं। तो कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों का होता है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस से करो। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस से करो, पहला पॉइंट। और दूसरा, वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार। ही के अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा। ही के अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा। राम के अनुसार क्या लगेगा? वाज लगेगा। नैना के अनुसार क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है भाई, तो ये सब आपको पर्सनल प्रोनाउन में ध्यान रखना है। पर्सनल प्रोनाउन आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि नेक्स्ट स्लाइड कल आएगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ, इस तरह का चैनल हम चला रहे हैं जिसमें कंप्लीट इंग्लिश आपकी होगी, कंप्लीट जीएस आपका होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग जितना ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के दौरान, उन्हें सब्सक्राइब कराएं चैनल को। जय हिंद।